अच्छा मुझे ये बताएं, सब कुछ रेडी हो गया ना, क्योंकि मेहमान आ गए। और मुझे ये बताएं कि आप ही कहाँ हैं? वो तो घर पे नहीं है साहब। क्या घर पे नहीं तो फिर कहाँ है? ये तो पता नहीं साहब, बता कर नहीं गई है। इससे गलती सारी मेरी ही है। एक्चुअली मुझसे ज्यादा सिहाम की गलती है। जब उसे पता था वो अपनी आप ही के फैसले के बगैर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे फिर अम्मी पापा और मुझे आसरा नहीं दिलाना चाहिए था। सिहाम मैं आजाद नहीं होना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ आसा पलट जाए और हुकूमत मेरे हाथ में आ जाए। देखो सिहाम, इसके लिए तुम्हें मेरी सपोर्ट करनी होगी, मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी सपोर्ट से मेरा नसीब बदल जाएगा। तो आप ही, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, बिलीव मी। मैं आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। चीनी, Start the countdown, Mr. Siham. I'm coming. मैं बस इतना बोलूंगी, किसी भी लड़की को ख्वाब दिखाने से पहले अगर आप सब मर्द ये बात सोच लेना कि आप लोगों में इतनी हिम्मत है, फैमिली सपोर्ट है कि उन ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, तो ख्वाब दिखाया करें मर्द। इस एपिसोड में बताते हैं कि डॉक्टर सियाम की बहन उसको मजबूर करती है कि बस तुम अमन से ही शादी कर लो, इससे मेरा नसीब बदल सकता है। लेकिन डॉक्टर सियाम सिर्फ और सिर्फ अर्शी से शादी करना चाहता है। फिर डॉक्टर सियाम को कहती है कि अमन आने वाली है बाहर से, बराए मेहरबानी उसको थोड़ा सा टाइम दो और उसके साथ शॉपिंग पे जाओ। जितना टाइम स्पेंड करोगे उसके लिए अच्छा है, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन डॉक्टर सियाम कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्शी के साथ टाइम स्पेंड करना है। और फिर अमन को बताते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं मैंने सिर्फ डॉक्टर सियाम से शादी करनी और किसी से नहीं करनी। और इस बारे में उसका शोहर जो उसकी अपी यानी उसका जो बहनोई होता है वो भी उसको अपनी बीवी को यही कहता है कि तुम जिस मकसद के लिए उसको ज़रूर पूरा करना है। और उसको मजबूर करते हैं कि तुमने हमारी इजाज़त के बाहर ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। अब अमन को मैं बेच रहा हूँ और जितना हो सके डॉक्टर सियाम के साथ उसको घूमने फिरने और शॉपिंग और हर तरह से उसके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो उसको समझ सके और इसकी अंडरस्टैंडिंग से ही उनकी शादी हो सकेगी। और उसको मजबूर करते हैं कि तुम्हें मेरा ये काम ज़रूर करना है वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस तरह वो अपी इस डॉक्टर सियाम की अपी मजबूर हो जाती है और वो यही चाहती है कि अब अमन की शादी इससे हो जानी चाहिए ताकि मेरा घर बढ़ सके। और उसका शोहर भी उसको बहुत मजबूर करता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम वापस पाकिस्तान ही बैठी रहोगी और मैं तुम्हें वापस इधर वापस नहीं बुलाना। और फिर उसको मजबूर करते हैं और साथ साथ वो डॉक्टर सियाम को ये कहती है, यानी उसकी आपी कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे मेरी ज़िंदगी बन सकती है, यानी मेरी हुकूमत हो सकती है मेरे अपने घर में ही और मैंने अपनी सास और अपने शौहर की इजाज़त के बाहर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए तो उसको मजबूर करती है। डॉक्टर सियाम कहता है मैं आपकी खुशी की खातिर सब कुछ करूँगा, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँगा। और इस तरह आपी खुश हो जाती है कि उसका भाई उसके लिए हर सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सियाम अर्शी से ही शादी करेगा। डॉक्टर सियाम की दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि मैं किसी तरह अपनी आपी की हर मजबूरी को ख़त्म कर सकूं, हर परेशानी को ख़त्म कर सकूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपी यही चाहती है कि वो अर्शी को छोड़ दे और अमन के साथ अपनी शादी का सोचे। दूसरी तरफ अर्शी बहुत परेशान होती है और अपनी बहन अनुशी को ये कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि डॉक्टर सियाम ऐसे करेंगे। अगर वो नहीं प्रिपेयर थे शादी के लिए तो क्यों फिर आपी को इतना दूर से बुलाया। और आपी भी मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ इसकी शादी करेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा रिश्ता हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि आपी के तेवर ऐसी है ही नहीं कि वो मुझे बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराती और वो तो ये मुझे दूर दूर करना चाहती है और हर बात पे मुझे इग्नोर करती है। अब अनुशी की माँ यानी अपने शोहर औसाफ को सारा हकीकत से आगाह करती है कि डॉक्टर सियाम जो कि उसकी आपी डॉक्टर सियाम की वजह से आई है उसकी शादी के लिए अर्शी के साथ राज़ी करने के लिए और रिश्ते के लिए आई है और वो इतना दूर से आई है कि ताकि उन दोनों का रिश्ता हो सके। औसाफ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि चलो मेरी बेटी की शादी यानी अर्शी की शादी के अच्छे घराने में हो जाएगी और डॉक्टर सियाम बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त का बेटा है। लेकिन उसकी आपी का कुछ और ही उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अमन के बारे में सोचती है ताकि उसके ससुराल में उसकी अच्छी तरह पोजीशन बन सके।
औसाफ अब सुन लेता है सारी बात खलामा की और काशफा की हर बात सुन लेता है कि वो क्या चाहती है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं अब अपनी बेटी और अपनी बीवी को टाइम दूंगा और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया और आमाद भी उनको ये समझाता है कि आप अगर उनके साथ अच्छा करेंगे तो आप जन्नत में जा सकेंगे और आपको इस नेकी का अजर भी मिलेगा। और फिर उसके साथ वो प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ अमाद अब तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे ही करूँगा। और अमाद औसाफ को कहता है कि अब बराए मेहरबानी अपना खलामा को अपने बीच में लाना है और ना ही मेरी खाला जान को बीच में लाना है, क्योंकि वो अर्शी के लिए अच्छा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं और आप सिर्फ अकेले जाएंगे और उसकी आपी से मिलेंगे ताकि उनका रिश्ता हो सके, डॉक्टर श्याम का और अर्शी का रिश्ता हो सके। उधर कामिल अचानक अपने घर आ जाता है और उसकी बीवी में झगड़ा होने लगता है और वो अचानक देख के हैरान हो जाती है और कहता है कि तुमने मेरी बहन और मेरी बहन की बच्चियों को बहुत गलत तरीके से उनका साथ रवैया किया, उनको मेरे घर से निकाल दिया है, हालांकि उनका भी हिस्सा है। ये घर जो मेरे वालिद ने बनाया है इसमें हम दोनों बहन भाइयों का हिस्सा और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हिस्सा उसको दे सकूँ, लेकिन इतने में उसकी बीवी कहती है कि क्यों तुम ऐसा क्यों करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस घर का बंटवारा कभी भी नहीं होने दूँगी और ना ही उनको कोई ऐसी जायदाद में से कोई चीज़ दूंगी, इसलिए तुम बराए मेहरबानी अपने काम से काम रखो और मुझे भूखा ना मारो। लेकिन वो अपनी बीवी से कहता है कि देखो ऐसा ना करो, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, तुम खलामा और काशफा की बातों में जाती हो और मुझे पता है तुम उनके साथ बहुत बुरा सलूक तुमने किया और उनको घर से निकाला है। जब मैं तुम्हें यही कह रहा था कि उनके साथ ऐसा ना करो, उनको रहने दो, लेकिन तुम एक ही बात पे अड़ी हुई थी और मैं तुम्हारी बातों में आ गया था और अब तुम जो ना शैतान की खाला हो। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहूँगा कि क्योंकि तुम्हारी बातों में अब मैंने नहीं आना और मैं उनका हिस्सा उनको ज़रूर दूँगा। उधर अर्शी डॉक्टर श्याम से मिलती है और उसको कहती है कि अब मैं अपना हिस्सा ज़रूर लूँगी, अपनी माँ का हिस्सा, क्योंकि मेरी माँ तो बहुत मासूम सी है और वो अपने भाई की खातिर उनको नाराज़ नहीं करना चाहती, इसलिए वो उनसे हिस्सा ही नहीं ले रही। लेकिन मैं हर हाल में अब लेके बताऊँगी क्योंकि इस घर में हमारा हिस्सा है और वो किस तरह हमारे घर पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। इस घर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारे और हम इतने अरसे से रहे थे, अचानक से उन्होंने हमें निकाल दिया है ये कह के कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और इस घर को किराए में देंगे या इसको सेल करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई बात ना मामू ने की थी और ना ही फ़ोन पर उन्होंने कोई ऐसी बात की, बस सिर्फ मामा नहीं जानी बस चाहती थी कि हम इस घर से निकल जाएं और वो पूरे घर पे कब्ज़ा कर सके, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूँगी। मैं भी अपनी माँ का हिस्सा लेके रहूँगी। इधर खलामा और काशफा बस हर वक्त उसके अर्शी के बारे में ही सोचते रहते हैं किस तरह उसको तबाह बर्बाद करेंगे, ऐसी जगह पर उसका रिश्ता करेंगे वो तबाह हो जाए। लेकिन अब औसाफ की सोच बदल गई है, वो अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा करना चाहता है ताकि उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। सारी ज़िंदगी वो उनकी ज़िम्मेदारी से भी बेदखल रहा था, अब वो चाहता है कि मैं उनकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूँ और उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। औसाफ खलामा और अमाद की बातें सुन लेता है। वो अमाद खलामा को कहता है कि अर्शी का मैं पीछे छोड़ दूँगा और इस तरह करो उसकी छोटी बहन से मेरी शादी कर दो। औसाफ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा आइडिया है, मैं यही कहूँगा। अब मैंने सेमाब से ज़रूर मैंने इस बारे में बात करनी है ताकि वो अमाद और अर्शी के बजाय अर्शी का रिश्ता कर दे। और उधर वो सेमाब यही सोच रही थी कि मैं किसी तरह औसाफ से बात करूं और अर्शी और श्याम का रिश्ता हो जाए, इस तरह दोनों बेटियों के अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा।